G class, today we are going to study a very important chapter. The third level has been composed by जैक फिनी. बहुत ही बढ़िया चैप्टर बेटा आज हम आपके सामने लेकर आए हैं. चैप्टर का नाम है थर्ड लेवल. और ये चैप्टर क्या कहता है ये आपको मैं समझाऊंगा. जैक फिनी के द्वारा लिखा गया ये चैप्टर. तो समझते हैं बेटा इस चैप्टर के बारे में क्या है. सबसे पहले ये समझते हैं बेटा द थर्ड लेवल. इसे लिखा है बेटा किसने? जैक फिनी ने. बहुत अच्छा चैप्टर है ना. इमेजिनेशन पे डिपेंड है पर फिर भी जो है आप कुछ समझना चैप्टर्स में. देखिए चार्ली हमारा जो है मेन कैरेक्टर है इसमें. चार्ली, ठीक है. तो चार्ली जो है मेन कैरेक्टर है इसमें चार्ली जो है न्यूयॉर्क में रहता है. कहां रहता है बेटा? न्यूयॉर्क में. और चार्ली न्यूयॉर्क में रहता है. चार्ली जो है न्यूयॉर्क की जिंदगी पसंद नहीं करता है. रहता न्यूयॉर्क में पर ही डज नॉट लाइक द लाइफ ऑफ न्यूयॉर्क. सर क्यों? क्योंकि न्यूयॉर्क जो है ना उसमें आए दिन उसे वॉर न्यूज सुनने को मिलती है. और इसके साथ साथ वहां पर जो है बहुत ज्यादा उसका बिजी शेड्यूल है. बिजी शेड्यूल का मतलब है कि अगर कोई इंसान वहां 24 घंटे भी नौकरी करना चाहे ना तो आराम से जो है वहां पर 24 घंटे नौकरी कर सकता है. राइट. तो चार्ली जो है न्यूयॉर्क में रहता है पर न्यूयॉर्क की लाइफ उसे पसंद नहीं है. उसका बचपन जो है कभी बीता था कहां पर? गैल्सबर्ग में. कहां बीता था बेटा? गैल्सबर्ग में. और गैल्सबर्ग एक ऐसी जगह जहां पर लोगों को कोई टेंशन ही नहीं है. लोगों को कोई भी चिंता नहीं है. लोग वहां पर जो है आनंद के साथ बातें करते हैं, मिलते हैं, एक दूसरे के साथ हंसते हैं, गाते हैं, गुनगुनाते हैं. वहां पर लोगों को कोई भी टेंशन नहीं है. पर जब से वो बड़ा हुआ है वो शिफ्ट हो गया है कहां पर? न्यूयॉर्क में. अपने दादा दादी के साथ उसका बचपन कभी गैल्सबर्ग में बीता था. और बेटा गैल्सबर्ग में जो जिंदगी थी ना बड़ी मजेदार थी. ऐसा कौन मानता है? चार्ली. क्योंकि वहां पर लोगों को जो है कोई टेंशन नहीं थी, कोई स्ट्रेस नहीं था. लोग जो है अच्छी खासी जिंदगी वहां पर जिया करते थे. अब चार्ली ये सोचता है कि भाई किसी तरह से मुझे कुछ दिन की छुट्टियां मिल जाएं और मैं पहुंच जाऊं कहां पर? अपने गैल्सबर्ग. पर अब गैल्सबर्ग भी जो है बेटा समय बीतने के साथ साथ वो भी मॉडर्न हो चुका है. वो भी क्या हो चुका है? मॉडर्न हो चुका है. पर उसको ना हमेशा याद आती है. होता है ना कभी कभी हमारा अच्छा पल बीता हो तो हमें उस पल की याद आती है कि वो पल कितना अच्छा था, है ना. तो वैसे ही जो है चार्ली को याद आती है कि भाई मेरा गैल्सबर्ग जो है कभी जाना हुआ तो मैं अपने जो है उसी सुख भरे पलों को जी पाऊंगा. अरे मेरी जिंदगी जो है न्यूयॉर्क में आकर नरक बन चुकी है. शादी हो गई है पर उसके बाद भी जो है न्यूयॉर्क में जो है यहां पर लोग बहुत ज्यादा बिजी हैं. लोगों को जो है भागने के पीछे पड़े हुए हैं. लोग अपनी कमाई के पीछे पड़े हुए हैं. लोग ध्यान नहीं दे रहे अपनी हेल्थ का. तो ये जो है गैल्सबर्ग जो है इस बात से वो सोचता है कि भाई मुझे मौका मिले कहां जाने का? गैल्सबर्ग जाने का. तो बेटा चार्ली जो है बेटा एक दिन अपने ऑफिस से उसे क्या मिल जाती है बेटा? जल्दी छुट्टी मिल जाती है. चार्ली जो है बेटा एक रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ता है जिसका नाम है ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन. क्या नाम है बेटा? ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन. अब ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन जो है कहा जाता है इसमें 2 लेवल हैं. कितने लेवल हैं बेटा? पहला लेवल, दूसरा लेवल, है ना. तो जो पहला लेवल है उसमें जो है लेस टिकट विंडोज है. मतलब उसमें टिकट विंडो कम है.
उसमें ज्यादा से ज्यादा जो है चमक धमक नहीं है, क्योंकि वो बहुत पहले बना हुआ है। और उसके बाद जो है सेकंड जो लेवल है ना बेटा, वो हाई मॉडर्निटी से भरा हुआ है। यानी कि उसके अंदर जो है बहुत सारी मतलब बुकिंग विंडोज है, वहां पर जो है अच्छी ट्रेनें चलती हैं, वहां बदलाव बहुत ज्यादा है बेटा, वहां बदलाव बहुत ज्यादा है। तो हाई मॉडर्न फैसिलिटी से जो है आपका सेकंड लेवल भरा हुआ है। फर्स्ट लेवल में इतनी ज्यादा चीजें नहीं है जितनी किसमें है बेटा, सेकंड लेवल में। तो चार्ली कहता है भाई ये जो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन है ये पेड़ की तरह है। आप बोलोगे सर ये पेड़ क्यों बनाया, वही समझाता हूं। चार्ली कहता है ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन इतना बड़ा है कि कोई भी यहां पर खो जाएगा। ध्यान देना, ध्यान देना। ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन क्या है, एक पेड़ की तरह है। पेड़ की तरह क्यों है, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे क्या है, रास्ते हैं, इसमें बहुत सारे कॉरिडोर्स हैं। और यहां पर जो है कॉरिडोर्स में जो है बेटा कोई भी खो जाता है। एक बार तो ये भी खो गया था और ये सीधे जो है किसी होटल में निकला, ठीक है। तो चार्ली को ऐसा लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन इतना बड़ा रेलवे स्टेशन है कि भैया ये एक पेड़ की तरह है और रोज इसमें क्या होते रहते हैं, बदलाव होते रहते हैं। रोज इसमें क्या होते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं, राइट। देखिए कल यहां पर सीढ़ी नहीं थी, आज यहां सीढ़ी आ गई। अरे कल वहां पर गली नहीं थी, आज क्या आ गई, यहां पर गली आ गई। अरे आज यहां पर दरवाजा नया बन गया। रोज इसमें क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। किसके अनुसार, चार्ली के अनुसार, ठीक है। तो भाई ऐसे ही एक दिन जो है ऑफिस से क्या मिल गई उसे, जल्दी छुट्टी मिल गई। भाई ऑफिस से जल्दी छुट्टी मिल गई। अब उसका मन था कि भाई मैं क्या करूं, भाई जल्दी से घर पहुंचूं, अपनी पत्नी के साथ चाय पी लूं, शाम की चाय अपनी पत्नी के साथ, लुइसा के साथ। तो चार्ली जो है बेटा कहां पहुंचा, रेलवे स्टेशन। कौन से रेलवे स्टेशन, अभी बताया मैंने, ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन, है ना। अब जो है भाई गलती से वो सेकंड लेवल से, वैसे पकड़ता तो फर्स्ट लेवल से भी था ट्रेन, पर सेकंड लेवल से आज वो ट्रेन पकड़ना चाहता है ताकि जल्दी से जल्दी क्या करे, घर पहुंचे। और सेकंड लेवल में जो है फास्ट ट्रेन चलती है। क्या चलती है, फास्ट ट्रेन। तो जैसे ही वो आ रहा था उसने देखा कि अरे ट्रेन तो निकल गई, ट्रेन तो निकल गई। अब उसने देखा अरे मुझे तो 15 मिनट क्या करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, है ना। तो जैसे ही उसे लगा कि मुझे 15 मिनट इंतजार करना पड़ेगा, वो एक दीवार के सपोर्ट में खड़ा हो गया। और जैसे ही दीवार के सपोर्ट में खड़ा हुआ है, जैसे मान लो ऐसे लगकर खड़ा हो गया, और जैसे ही सपोर्ट में खड़ा हुआ है वो अचानक जो है पीछे की तरफ गिर गया। उसने देखा अरे यहां तो कल तक तो दीवार थी, आज क्या है भाई, कल तक तो दीवार थी, आज क्या है। अरे यहां पर उसे क्या नजर आया, एक दरवाजा। अब वो कहता है ओहो, ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन तो रोज अपने आप को क्या करता रहता है, बदलता रहता है, रोज नए इसमें बदलाव मिलते हैं। आज इसमें देखो यहां पर कल तक दीवार थी, आज क्या हो गया, एक दरवाजा। तो उसने सोचा क्यों ना मैं क्या करूं, इस दरवाजे के अंदर जाऊं। तो भाई वो दरवाजे के अंदर चला गया, और जैसे दरवाजे के अंदर गया वहां पर क्या थी बेटा, एक सुरंग थी। क्या थी, एक सुरंग, एक टनल, इंग्लिश में बोलते हैं टनल। ध्यान देना बेटा, ध्यान। तो जब वो टनल में घुसा, ध्यान देना, तो टनल से जब वो पार हो रहा है तो यहां पर क्या मिल गई उसे, एक सीढ़ी मिल गई। क्या मिल गई बेटा, एक सीढ़ी मिल गई। और जब उसे सीढ़ी मिली ना, कहते हैं जब उसे सीढ़ी मिली, मतलब यहां से पार करने के बाद जब वो सीढ़ी पर, वो सीढ़ी से नीचे उतर गया। और जब वो नीचे उतरा ना तो वहां पर एक अलग ही दुनिया थी बेटा, वहां पर क्या थी, अलग ही दुनिया। और उसने उसे कहा अरे इन लोगों ने रातों रात क्या बना दिया, थर्ड लेवल बना दिया। भाई फर्स्ट लेवल पहले था, सेकंड लेवल ऊपर से था जहां से मैं ट्रेन पकड़ रहा था। अब मैं इस घर से, इस दरवाजे से अंदर आया हूं, सीढ़ियों से नीचे उतरा हूं, और सीढ़ियों से नीचे उतरकर मैंने सामने क्या देख लिया, थर्ड लेवल। अब उस थर्ड लेवल में सब कुछ क्या दिख रहा था बेटा, 18वीं शताब्दी का दिख रहा था, 18वीं शताब्दी का दिख रहा था। उसने देखा कि भैया
ऐसा कोई लेवल नहीं है, ना तो फर्स्ट लेवल और ना सेकंड लेवल, जिसमें लैंप जल रहा हो। यहां पर क्या जल रहा था बेटा? लैंप जल रहा था। क्या जल रहा था? लैंप। और लैंप में से क्या जो निकल रही थी? हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी, ठीक है ना। और वहां पर जो है बेटा स्पूटन्स पड़े थे। स्पूटन्स क्या होते हैं बेटा? बताना चाहूंगा। ये एक तरह का बर्तन होता है जिसमें लोग थूकते हैं। 18वीं शताब्दी में लोग रोड पर मतलब तंबाकू जो है चला ही चला था। लोग तंबाकू बहुत खाते थे, और लोग तंबाकू इतना खाते थे, उससे क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि रोडों पर जो है हर जगह लोग क्या करने लगे? थूकने लगे। तो लोगों को जो है वहां पर सरकार ने क्या करा? आदेश दिया कि अगर कोई थूकेगा तो वहां पर स्पूटन्स लगे हुए थे पब्लिक प्लेसेस पर कि इसके अंदर थूको भाई, राइट। तो थूकने के लिए भी वहां पर क्या लगा दिए गए? स्पूटन्स लगा दिए गए, राइट। और वहां पर जो है उसने देखा लैंप, उसने देखा वहां पर स्पूटन्स, वहां पर लोग आ रहे जा रहे थे, लोग आ रहे जा रहे हैं। उसने देखा वहां पर लोगों ने मोटे मोटे कपड़े पहन रखे हैं, जिसे बोलते हैं डर्बी ड्रेसेस। डर्बी ड्रेसेस मतलब आजकल जो मॉडर्न कपड़े हैं वो तुरंत दिख जाते हैं, और पुराने जमाने के कपड़े भी दिख जाते हैं। तो डर्बी ड्रेसेस उन्होंने क्या कर रखी थी बेटा? पहन रखी थी। ये पुराने जमाने के कपड़े। अब उसका सर चकरा रहा है, सर चकरा रहा है, मैं कौन सी दुनिया में आ गया? अरे भाई, पहले लेवल पर सब कुछ मॉडर्नाइज है, सेकंड लेवल पर उससे भी ज्यादा मॉडर्नाइज है, और थर्ड लेवल में सब कुछ पुराना पुराना। ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा तो हो नहीं सकता। यहां पर सब कुछ पुराना क्यों दिख रहा है? तो उसने सोचा मैं कौन सी दुनिया में आ गया। तभी वहां पर उसे क्या नजर आई बेटा? एक ट्रेन नजर आई। क्या नजर आई बेटा? एक ट्रेन। और ये जो ट्रेन थी बेटा, वहां से कहां जा रही थी? गैल्सबर्ग। कहां जा रही थी बेटा? गैल्सबर्ग। तो उसने सोचा ये जो लोकोमोटिव है, जो जो इंजन है, ये भाप का इंजन है, और ये गैल्सबर्ग जा रहा है। उसका मन था अरे भाई यहां के लिए मैं क्या कर लूं? 2 टिकट खरीद लूं। ये तो वही जगह है ना, मेरे सपनों की दुनिया। ये तो वही जगह है ना, मेरे सपनों की दुनिया। क्यों ना मैं यहीं पर क्या कर लूं भैया? 2 टिकट खरीद लूं। तो उसका मन था मैं यहां 2 टिकट खरीद लूं। तो वो गैल्सबर्ग जाने के लिए बड़ा बेताब था बचपन से। याद करो, उसका बचपन वहीं बीता था। अब वो क्या चाहता है? 2 टिकट खरीदना। अब वो 2 टिकट खरीदना चाहता है, तो बेटा वो कहां पहुंचा? ध्यान देना, अगले पेज पर चलते हैं। वो सीधे पहुंचा कहां पर बेटा? टिकट विंडो पर। उसने टिकट लेनी चाहिए, और जब उसने टिकट लेनी चाहिए उसने क्या किया बेटा? हाथ अंदर डाला पैसे लेकर, और कहा अरे भाई साहब 2 टिकट देना, भाई साहब 2 टिकट देना। तो अंदर जो आदमी था, जो बुकिंग क्लर्क था, उसने क्या कहा? ये पैसे यहां नहीं चलेंगे भाई। हेलो, ये पैसे यहां नहीं चलेंगे। वो कह रहा है क्या बात कर रहे हो? यही तो अमाउंट मैं ऊपर फर्स्ट लेवल पे भी चलाता हूं, यही पैसे मैं सेकंड लेवल पे भी चलाता हूं, और यहां मैं थर्ड लेवल पर आया, यहां पर पैसे भी नहीं चलेंगे। ये कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? तो उसने कहा ये पैसे यहां नहीं चलेंगे, ये पैसे यहां नहीं चलेंगे। अगर तुम जबरदस्ती करोगे तो हम गिरफ्तार करवा दूंगा। वो देखो शेरिफ खड़ा है, शेरिफ का मतलब है पुलिस वाला। वो पुलिस से मैं गिरफ्तार करवा दूंगा। अब बेचारा डर गया, बाहर आया। वहीं पर जो है एक लड़का क्या कर रहा था? न्यूज़पेपर बेच रहा था। ध्यान देना, वो क्या कर रहा था बेटा? एक लड़का न्यूज़पेपर बेच रहा था। और जब लड़का न्यूज़पेपर बेच रहा था, उसने एक अखबार लिया और अखबार को पढ़ना शुरू किया। अखबार में इधर डेट लिखी होती है ना शुरू में, याद रखना। तो जो डेट लिखी होती है, उसने डेट देखी, भाई डेट क्या है? तो भाई उस पे लिखा था 18 जून 1894। उसका सर चकरा गया, ये क्या है भाई? यहां तो अखबार भी बिक रहा है कब? 18वीं शताब्दी का। उसका सर चकरा गया, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अरे ऊपर चल रही है 21वीं शताब्दी, और मैं नीचे आया हूं। नीचे आते आते मैं कहां पहुंच गया? 18वीं शताब्दी में, 200 साल पीछे। ये क्या हो गया मेरे साथ? क्या हो गया मेरे साथ? तो उसे तब पता चला कि वो क्या कर रहा है बेटा? टाइम ट्रेवल कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? टाइम ट्रेवल।
टाइम ट्रेवल एक ऐसी चीज है बेटा जिसके अंदर इंसान जो है फ्यूचर में भी जा सकता है और पास्ट में भी। हाँ, रियल में। आपको मैं इसके एग्जाम्पल भी दूंगा, रियलिटी हुई है कई लोगों के साथ, मैं आपको समझाऊंगा। तो चार्ली जो है बेटा कहां पहुंच चुका था? पास्ट में पहुंच चुका था, भूतकाल में पहुंच गया था। गलती से उसने एक ऐसा रास्ता पकड़ा जिसके रास्ते से जो है वो कहां पहुंच गया बेटा? 18वीं शताब्दी में। अब उसका मन था भैया मुझे क्या लेनी है? टिकट लेनी है। तो वो फिर दोबारा याद करो, दरवाजे से, सुरंग से, सीढ़ियों से नीचे आया था। अब वापस जो है भागा, टिकट लेनी है, टिकट लेनी है, वापस भागा, दरवाजे से बाहर आ गया। कहां आ गया? सेकंड लेवल। अब वो सेकंड लेवल में आ गया, यहां पर उसको कुछ पैसे थे उसके, वो बैंक गया, बैंक से पैसे निकाले उसने, और उसने बैंक से पैसे निकलवा कर उसने जो है, जो कॉइन एक्सचेंज की दुकान होती है जहां पर पैसे पुराने जमाने के मिलते हैं, वहां से उसने क्या लिए? पुराने जमाने के पैसे लिए और पैसे लेकर वापस उसी जगह आया, थर्ड लेवल वाली जगह पर, उसी दरवाजे की तरफ। पर आज वो देख रहा है वो दरवाजा वहां पर नहीं था। अब वहां पर क्या थी बेटा? दीवार। समझ में आ रही है बात? चैप्टर समझ में आ रहा है ना? वहां पर अब दरवाजा नहीं था, वहां पर क्या थी बेटा? दीवार। अब उसका सर चकरा गया, ये कहां गया भाई? सुबह तो था यहीं पर ही दरवाजा, अब वो दरवाजा ही गायब है, अब तो यहां दीवार आ गई। बड़ा दुखी हुआ भाई। उसे, उसका मन था ना कहां जाना है उसे? गैल्सबर्ग। अरे न्यूयॉर्क की जिंदगी से वो परेशान हो चुका था, उसे वापस कहां जाना था? गैल्सबर्ग। अब वो वापस गैल्सबर्ग जाए तो जाए कैसे? दरवाजा तो यहां बंद हो चुका है। अब भाई उसने अपनी पत्नी को बताया, लुइसा को। और लुइसा, अरे लुइसा, you know something happened with me. What? I found the third level. She spoke out that you found the third level but doesn't exist. उसने कहा, अरे लुइसा पता भी है तुम्हें मुझे क्या मिला है? थर्ड लेवल। उसने कहा थर्ड लेवल? उसने कहा हाँ। उसने कहा थर्ड लेवल तो होता ही नहीं है, वहां तो दो ही लेवल हैं। अगर भाई मान लो किसी को हम बोलें कि किसी ने कहा कि भाई मैंने जो है दिल्ली में आगरा का ताजमहल देख लिया, कोई यकीन करेगा? नहीं करेगा ना कोई यकीन। क्यों? क्योंकि लोगों ने जो आंखों से देखा वही तो यकीन करेंगे। उसकी पत्नी को यकीन ही नहीं हुआ, उसे लगा कि मेरे पति को किसी डॉक्टर से दिखवाना चाहिए। तो उसने एक साइकेट्रिस्ट बुलाया। जब दिमाग से कोई इंसान ना बहकी बहकी बात करे तो उसके लिए किसे बुलाना चाहिए? साइकेट्रिस्ट को। तो सैम उसी का दोस्त, उसी का, चार्ली का दोस्त सैम है, उसको बुलाया। अब सैम आया भाई। सैम ने कहा तुम ना वर्कलोड में फंस चुके हो, तुम्हारे ऊपर ना बहुत ज्यादा ऑफिस का लोड है ना, इसलिए तुम जो है बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हो, इसलिए तुम ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। उसने कहा पागल हो रही हो क्या? चार्ली ने कहा मैं तुम्हें लेकर चलता हूं, दिखाता हूं मैं तुम्हें। उसने वही लेकर गया, वो लुइसा को भी और अपने दोस्त सैम को भी। उसने कहा देखो यहीं पर दरवाजा था, यहीं पर दरवाजा था, रियलिटी बता रहा हूं, यहीं दरवाजा था। सैम ने कहा यहीं दरवाजा था? उसने कहा हाँ हाँ यहीं दरवाजा था। अब भाई उसके बाद चार्ली ने उसे, सैम ने उसे क्या दे दी? दवाइयां दे दी। अब भाई ये जो सैम था ना, ये डॉक्टर, ध्यान से सुनना, यही गायब हो गया, यही गायब हो गया। इसके घर वाले ढूंढ रहे हैं, इसकी फैमिली मेंबर्स पूरी तरह परेशान हैं। अब एक दिन जो है चार्ली क्या कर रहा था, अपने घर में, इसको ना टिकट कलेक्ट करने की आदत थी, टिकट कलेक्ट करता था। ही यूज्ड टू कलेक्ट द टिकट्स, राइट? तो ही वॉज कलेक्टिंग द टिकट, वो टिकट कलेक्ट कर रहा था। जब वो टिकट कलेक्ट कर रहा था तभी वहां पर जो है क्या हुआ बेटा, उसने अपने अखबार, मतलब उसने अपने लेटर बॉक्स में से एक लेटर निकाला, उसमें लिखा था फ्रॉम सैम, यानी कि लेटर किसका आया हुआ है? सैम का। ध्यान रखना, लेटर किसका है बेटा? सैम का। आगे बढ़ते हैं। अब ये सैम का जो लेटर आया था ना, चार्ली ने तुरंत खोला, मेरा दोस्त तो मिल भी नहीं रहा, कहीं गायब हो गया है। अरे भाई उसका लेटर आया, जा लेटर देखूं। तो चार्ली ने लेटर खोला और उस लेटर में लिखा था, क्या लिखा था? ध्यान देना क्लास। उसमें लिखा था चार्ली
तुम सही कह रहे थे। क्या सही कह रहे थे? कि थर्ड लेवल है ना? तो उसने कहा चार्ली यू वर सेइंग राइट, तुम सही कह रहे थे, तुम सही कह रहे थे कि थर्ड लेवल है। और मैं आज गैल्सबर्ग पहुंच चुका हूं। कहां पहुंच चुका हूं? गैल्सबर्ग। और अब मैं वहां पर साइकेट्रिस्ट नहीं हूं, मैं वहां पर साइकेट्रिस्ट नहीं हूं। आई हैव लेफ्ट दैट वर्क, मैंने वो काम क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। अब मैं वहां पर साइकेट्रिस्ट नहीं हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं? वहां पर वीट का बिजनेस, गेहूं बेचता हूं, गेहूं का बिजनेस करता हूं। तुम लुइसा को लेकर जल्दी से यहां पर आ जाओ, वो दरवाजा कभी ना कभी खुलेगा, वो दरवाजा कभी ना कभी खुलेगा। यहां पर लोगों को टेंशन नहीं है, यहां लोग क्या करते हैं? मजे से जीते हैं। यहां लोगों को किसी भी तरह की टेंशन नहीं है, लोग मिलकर एक दूसरे से बातें करते हैं। जैसे अब समय ऐसा आ चुका है कि लोग आपस में मिलते ही नहीं है, परिवार के लोग नहीं मिलते, परिवार के लोग मिलजुल कर बैठकर खाना तक इकट्ठा नहीं खाते, है ना? अरे वो 8 बजे खा रहा है, कोई 10 बजे खा रहा है, कोई 9 बजे खा रहा है, अलग अलग हिसाब हो गया है। तो थर्ड लेवल जो था, ध्यान देना, वो गैल्सबर्ग, जो गैल्सबर्ग था उसके जाने का एक रजिया था, और यहां पर जो है सैम क्या था? वहां पर पहुंच चुका था। अब वहां लोगों को टेंशन नहीं थी, इसलिए उसने क्या कर दिया बेटा? अपना काम बंद कर दिया। अब वो क्या करता है बेटा? वहां पर गेहूं बेचता है। और उसने कहा चार्ली तुम सही कह रहे थे कि वहां पर थर्ड लेवल के लिए, जहां मतलब थर्ड लेवल पहुंचने के लिए दरवाजा है, और मैं वहीं से ट्रेन पकड़कर कहां पहुंच चुका हूं? गैल्सबर्ग। राइट? अब जो है भाई दिमाग में आएगी बात, आपके भी, सभी की आएगी, कि भाई वो पहुंच गया तो उसके पास पैसे भी तो होने चाहिए, पुराने जमाने के टिकट भी तो खरीदी होगी उसने। ये बात चार्ली के मन में भी आई। चार्ली ने सोचा टिकट लेकर गया होगा भाई दिसमैन, कहीं ना कहीं इसके पास क्या होगी? टिकट होगी। तो टिकट के लिए कौन से पैसे चाहिए थे बेटा? 18वीं शताब्दी के। और 18वीं शताब्दी के पैसे कहां से लिए होंगे उसने? पूरे शहर में एक ही दुकान है बेटा, कॉइन एक्सचेंज की दुकान से। तो सीधे कहां पहुंचा बेटा? कॉइन एक्सचेंज की दुकान पर पहुंचा। कौन पहुंचा? चार्ली। तो कॉइन एक्सचेंज की दुकान पर पहुंचकर भैया उसने क्या कर लिया? उसने कॉइन एक्सचेंज की दुकान पर पहुंचकर जो है उसने, हाँ जी, फोटो ले जाकर चार्ली सैम की फोटो दिखा दी। भाई साहब ये आदमी आया है अभी, ये आदमी आया है, जानते हो? उस कॉइन एक्सचेंज की दुकान वाले ने क्या कहा? जी ये कुछ महीने पहले यहां पर आया था, 2000 रुपए के, मैं बोल रहा हूं 2000 रूबल्स बोलते हैं, 2000 रुपए के जो है नोट लेकर 18वीं शताब्दी के पैसे लेकर ही यहां से चला गया। तो जैक फिनी जब भी कोई लेटर मतलब चैप्टर लिखते हैं वो ऐसा ही लिखते हैं जिसमें क्या हो? टाइम ट्रेवल हो। टाइम ट्रेवल होता है बेटा। रियलिटी बताना चाहूंगा, एक आदमी अपने घर में जब आता है, एक दिन जो है उसने देखा, ये दूसरे बात बता रहा हूं, चैप्टर तो इतना ही था, समझ में आया थोड़ा थोड़ा? अब जो है मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूं, उसमें क्या है वो समझना। एक आदमी था जो बहुत ही ज्यादा जो है परेशान था, घर में आया, उसने देखा घर के अंदर जो है पानी पानी पड़ा हुआ है। तो जब उसने देखा घर में पानी पानी पड़ा हुआ है तो उसने क्या किया भाई? उसे लगा कि भाई टंकी टूट गई, टंकी सही करूं मैं। वो टंकी ठीक करने के लिए जैसे ही गया है, उसने देखा कि वहीं पर रोशनी दिख रही है उसे कुछ। उसने रोशनी के अंदर घुसना चाहा। जब वो रोशनी में घुसकर निकला ना, तो अपने घर में ही था। उसने कहा ये कहां आ गया मैं? तो उसने देखा कि फर्श पर अब पानी नहीं है और अंदर एक आदमी बैठा हुआ है, अंदर अखबार पढ़ रहा है एक आदमी, बहुत बूढ़ा। और जब उसने उस आदमी के कंधे पे हाथ रखा तो जानते हो उसने किसको देखा? अपने आप को देखा। वो भविष्य में चला गया था 50 साल आगे।
आई बात सुने? तो वो 50 साल आगे पहुंच चुका था। तो यानी कि कहने वाली बात यह है, YouTube पर बहुत ज्यादा फेमस स्टोरी है, कभी देख लेना YouTube पर चलाकर, आपको मैं अभी भी दिखा दूंगा थोड़ी देर में।